Hello, good morning students. वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट एंड आज की डाउट क्लास में हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वर्ड और एक्सेल के हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके कोर्स से रिलेटेड ही हैं एंड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस में जो पूछे जा सकते हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे एंड जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो तो हमें पता होनी चाहिए हर ऑप्शन की, हर टैब पर जाने की, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और जिस भी स्टूडेंट का जो भी डाउट है वर्ड एक्सेल से रिलेटेड वो आज पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी नीचे देखना है वो सामने सीधे देखें बिकॉज उनको रजिस्टर में से तो कुछ मिल नहीं रहा होगा। एडवांस्ड एमएस वर्ड फीचर्स की बात करेंगे अभी हम, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें कितने टैब्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होम टैब होता है, सेकेंड टैब का नेम क्या होता है? इंसर्ट, थर्ड डिज़ाइन, फोर्थ पेज लेआउट, फिफ्थ अच्छा स्मार्ट आर्ट तो ऑप्शन है जो इंसर्ट में होता है। रेफरेंसेस नहीं, रिव्यू तो बाद में आता है। रेफरेंसेस ठीक है। सिक्स नहीं, बस यहाँ से गड़बड़ हो गई। देखो फर्स्ट हो गया होम टैब, देन इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, फिर आता है मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, ठीक है। तो ये वाले आपके हो गए एमएस वर्ड के टैब्स के नेम, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ एमएस वर्ड में जो होम टैब होता है उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? 5। नेम देम। अब ग्रुप्स कहाँ पे लिखे होते हैं ये पता है आपको? कहाँ पर? जैसे ये ऐसे होता है ना, ऊपर टैब बना होता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि होम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्शन होते हैं सारे, जो यहाँ पर नीचे की साइड लिखा होता है ना ये ग्रुप का नेम है। 1 2 3 4 5, तो कितने ग्रुप्स होते हैं? 5, ये तो हमें पता चल गया। अब फर्स्ट ग्रुप का नेम क्या होता है? क्लिपबोर्ड, ठीक है। सेकंड ये वाला जो है नहीं, फॉन्ट। थर्ड पैराग्राफ एंड स्टाइल्स, उसके बाद पैराग्राफ और स्टाइल्स दोनों अलग हैं। और फिफ्थ एडिटिंग, हाँ जी, ठीक है। तो ये ग्रुप्स के नेम भी आपको पता होने चाहिए और साथ में टैब्स के नेम भी पता होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, मतलब हम स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे लिखा है दिस प्रेजेंटेशन कवर्स द की एडवांस फीचर्स इन एमएस वर्ड दैट कैन एनहांस योर प्रोडक्टिविटी एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशन स्किल्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये स्टार्ट हो रही है हमारी फाइल कहाँ से? स्टाइल्स एंड थीम से। यहाँ पे लिखा है प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग दैट कैन बी अप्लाइड टू टेक्स्ट विद अ सिंगल क्लिक हेल्प्स मेंटेन कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्स। क्या मतलब हुआ इसका? ये दो लाइन तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ ली, सबने मन लगा के पढ़ा है। यहाँ पे क्या लिखा है बट समझाओ अब इसको, क्या लिखा है मतलब? ये प्रीडिफाइंड फॉर्मेट होता है, हाँ, राइटिंग स्टाइल का, जो कि एक क्लिक से लगा सकते हैं हम उस पर, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो रहा है स्टाइल से। जैसे आपने देखा होगा ना, लिखा होता है एमएस वर्ड में होम टैब पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ऐसे बड़े बड़े कुछ बॉक्सेस बने होते हैं। उसमें वो स्टाइल्स होते हैं कि अगर मेरे को इस वाले टेक्स्ट पर कुछ अच्छा सा स्टाइल अप्लाई करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट उस हेडिंग स्टाइल पे क्लिक कर सकती हूँ, तो वो डायरेक्ट हमारा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थीम से collection of colors, fonts and effects that work together to change the entire document appearance instantly। मतलब थीम्स वाले ग्रुप की अगर आप बात करते हो तो उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं जो आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपका पहले ही होता है एमएस वर्ड में होम टैब में। इफेक्ट्स को आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि शेडो इफेक्ट्स होते हैं, रिफ्लेक्शन वाले इफेक्ट्स होते हैं, तो वो सारे इफेक्ट्स भी आप यहाँ पे इजीली अप्लाई इसमें कर सकते हो, तो ये हमें दे रखे हैं। Using styles and themes not only make your document look professional but also enables other features like automatic table of contents generation। अब table of content का ऑप्शन कहाँ पर आता है? होम इंसर्ट में, डिज़ाइन में तो नहीं है। उसके बाद क्या आता है? होम इंसर्ट डिज़ाइन के बाद नो, इंसर्ट में इंसर्ट टेबल तो सिंपल टेबल बनाने के लिए होती है। यहाँ पे हम बात करें टेबल ऑफ कंटेंट्स की। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? हाँ, रेफरेंसेस। जो आपका इंडेक्स वाला पेज होता है वो आप क्रिएट कर सकते हो इस ऑप्शन की हेल्प से, टेबल ऑफ कंटेंट की हेल्प से। तो ये वाला ऑप्शन रेफरेंसेस में होता है। रेफरेंसेस में फर्स्ट ऑप्शन होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का, ठीक है। उसके बाद
अब आ गए हम वहीं पर टेबल ऑफ कंटेंट्स पर। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स पर आने से पहले हमारे पास जो होम टैब है उसके एक बार ऑप्शन से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि होम टैब में ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट, ये हमें पता है। उसके बाद क्या आता है? फॉर्मेट पेंटर। हाँ जी, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की आशीष, शॉर्टकट की बंद कर लो रजिस्टर। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की गर्ल्स, कंट्रोल, देखो इसका मतलब कौन पूछ रहा है? कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। एक बार यशिका मैम आगे से आके ना स्टूडेंट्स को भी कवर कर लो। कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी, ये फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है। ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की बताओ एक बार जल्दी। कंट्रोल बी, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। फाउंड अंडर द रेफरेंसेस टैब टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट वाले सेक्शन में, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन में आपको कहाँ मिलता है? ये रेफरेंसेस टैब में। हाँ ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है, यू कैन जनरेट एन ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बेस्ड ऑन हेडिंग स्टाइल अंडर द रेफरेंसेस टैब। मतलब क्वेश्चन नहीं है, हमें आंसर दे रखा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ दैट व्हाट इज़ अ फॉर्मेट पेंटर, तो क्या बताओगे आप? एक जैसे यहाँ पे डेफिनेशन हमें दी है, वैसे फॉर्मेट पेंटर की कुछ बताओ डेफिनेशन क्या हो सकती है? मतलब कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो इस ऑप्शन को, फॉर्मेट पेंटर को? मतलब पता है इसका सबको क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर क्या होता है हिंदी में बताओ एटलीस्ट, फिर इंग्लिश में तो बोलना। फिर हिल क्यों रहे? हिलो मत। जैसे किसी सिलेक्शन के मतलब फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे में अप्लाई करना। हाँ, ये तो हिंदी में बता दिया, बिल्कुल सही बताया कि किसी भी सिलेक्टेड पार्ट में जिसमें फॉर्मेटिंग्स कुछ लगी हुई हैं, पहले से कुछ फॉर्मेटिंग हो रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये टेक्स्ट का कलर कैसा है, इसमें येलो कलर है, इसका फॉन्ट कैसा है, इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज है, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन भी लगी हुई है। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग्स हैं। अब यही वाली फॉर्मेटिंग्स मुझे इस वाइट वाले टेक्स्ट पर अप्लाई करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इस पर डायरेक्ट उसको अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, ये तो काम हो गया फॉर्मेट पेंटर का। अब इसकी डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हो, यूज टू कॉपी एंड पेस्ट द सेम फॉर्मेटिंग ऑन एनी अनदर टेक्स्ट। कि पहले आपने फॉर्मेटिंग कॉपी करी, फिर फॉर्मेटिंग आपने पेस्ट कर दी, बट किस पर? दूसरे वाले टेक्स्ट पर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे आपका ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद TOC टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए बोलते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट के बाद जो आता है हमारे पास, वो आता है मेलिंग्स टैब, जिसमें कि मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। इंसर्ट डेटा इनटू अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ डेटाबेस और एक्सेल फाइल। क्या है? परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड लेटर्स, ईमेल्स और लेबल्स। MCQ आंसर दे रखा है दैट व्हाट इज़ अ मेल मर्ज। अगर ये क्वेश्चन आए, और ये क्वेश्चन जब आप यहाँ पे फाइनल एग्जाम्स दोगे तो ये वाला क्वेश्चन उसमें भी आएगा, जब कोर्स फिनिश होने के बाद आप सभी के एग्जाम्स होंगे, तो उसके लिए आप इसको लर्न कर लेना। मेल मर्ज इज़ यूज टू सेंड द पर्सनलाइज्ड लेटर्स और ईमेल यूजिंग डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। कि अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स है, मतलब बाहर का सोर्स है, और उस बाहर के सोर्स के उस एंट्री को हमें किसको सेंड करनी है? किसी और अनदर शेयर करनी है, किसी अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन में या ग्रुप ऑफ पीपल में, तब आप क्या कर सकते हो? इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, मेल मर्ज का। इसमें टोटल कितने स्टेप्स होते हैं मेल मर्ज में? जब ये वाला टॉपिक हम कवर करते हैं तो हम एक न्यू पेज पर कुछ बहुत सारे स्टेप्स लिखते हैं। 16 to 17 स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स आएंगे 5 मार्क्स के, और 3 मार्क्स में आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 मार्क्स का पेपर तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा, तो इसको लर्न कर लेना। अब कोई मुझे बता सकता है मेल मर्ज के स्टेप्स? कोई यहाँ पे आके बताने, कोई यहाँ पे आके लिख सकता है जिसका कवर हो गया है? अच्छा, आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। आशीष, दीपक, अनमोल, निशु ने नहीं किया ना मेल मर्ज? कोई नहीं, सुमित ने किया है बहुत अच्छे से, आपने किया है अंश, और ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स ने ही किया है, ज्योति और मीनाक्षी को छोड़ के। इस मेल मर्ज के जो स्टेप्स आपको लिखवाए हैं ना पूरे 1 पेज पर, तो उसको लर्न कर लेना पूरा एज इट इज़ वो पेज। ठीक है, तो जिन जिन का MS वर्ड का एग्जाम होगा उसमें हम वो चीज़ कवर करेंगे मेल मर्ज की। अब आते हैं ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट्स पर। ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन कौन से टैब में होता है?
MS वर्ड जिसने कवर कर लिया, आप लोगों को कुछ भी लर्न नहीं है। इन क्लासेस में हमें पता चल जाता है कि आपने कितना पढ़ा है। हाँ नहीं, टैब का नेम बता दो बस। नहीं, मेलिंग्स में सिर्फ मेल मर्ज होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ट्रैक चेंजेस का जो ऑप्शन है वो होता है रिव्यू में, ठीक है। रिव्यू टैब के अंदर आता है ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन, इसको ध्यान रखना। इसका काम क्या है? मॉनिटर द चेंजेस मेड टू अ डॉक्यूमेंट, शोज हु मेड व्हाट चेंजेस एंड व्हेन एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिव एडिटिंग। मतलब इससे आप अपने डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो आप ट्रैक करके रख सकते हो। जैसे आपने एक मुझे फाइल बनाकर सेंड करी, मैं कहती हूँ कि नहीं इस फाइल में ना थोड़ी और मॉडिफिकेशन चाहिए, थोड़े और चेंजेस मुझे करने हैं, तो मैं उस फाइल में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन की हेल्प से, मतलब मैं इसको अनेबल कर दूंगी और फिर मैं कुछ वो एडिटिंग जो मुझे करवानी है वो मैं मार्क कर दूंगी कि मुझे ये एडिटिंग करवानी है, तो वो इससे ट्रैक हो जाएंगी। देन मैं आपको फाइल रीशेयर कर दूंगी, तो आपके पास वो सारे चेंजेस आ जाएंगे कि अच्छा कि मैम को ये चेंजेस उसमें करवाने हैं, ठीक है। ये होता है ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन, ये ट्रैक करता है। फिर एक होता है इसमें एक और ऑप्शन जो कि है कमेंट्स का, ऐड नोट्स विदाउट चेंजिंग द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वर्ड है चेंजिंग, अगर मुझे चेंजिंग के कुछ सिनोनियम्स ऐड करने हैं या मुझे चेंजिंग के कुछ मीनिंग्स ऐड करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन पर, इस वाले टेक्स्ट पर आप क्लिक करके यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हो, तो कमेंट से उसका आप मीनिंग वहाँ पे लिख सकते हो। ग्रेट फॉर फीडबैक एंड सजेशन, कैन बी रिप्लाइड टू और मार्क्ड एज रिजॉल्व्ड, ठीक है। एक ये दे रखा है हमें कि अगर आप ट्रैक चेंजेस आपसे पूछा जाए तो उसको वन लाइन में हम कैसे डिफाइन करेंगे। अलाउ यूजर्स टू सी एडिट्स मेड बाय अदर्स हेल्पफुल ड्यूरिंग प्रूफ रीडिंग और कोलैबोरेशन। अब आते हैं यहाँ पर हम मैक्रोज पर। मैक्रोज ऑप्शन कहाँ पर होता है? एकदम लास्ट में होता है, लास्ट टैब के। जैसे कि लास्ट टैब व्यू टैब होता है हमारा, व्यू में एकदम लास्ट में होता है मैक्रोज का ऑप्शन, जो हम MS वर्ड में तो कवर नहीं करते हैं बट हम उसको एक्सेल में ज़रूर कवर करते हैं मैक्रोज को। वॉट इज़ अ मैक्रो में दे रखा है, अ रिकॉर्डेड सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट कैन बी रीप्लेड टू ऑटोमेट द रिपीटेटिव टास्क। मीन्स मतलब एक्सेल तो किया है निशु, बताओ मैक्रोज। जो भी चेंजेस हम एक शीट पे कर रहे हैं वर्कबुक पे, तो हम वही चेंजेस रिकॉर्ड करके दूसरी वर्कबुक पे भी सेम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड, यही होता है मैक्रोज ऑप्शन। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे को बहुत सारे चेंजेस इस वाले पेज पर करने हैं, मतलब इस वाली स्लाइड पे करने हैं, फिर मैं चाहती हूँ वही वाले चेंजेस मुझे नेक्स्ट पर भी करने, तो मैं जब इस पर वो चेंजेस करूँगी तो एक बार मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगी। पहले मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद मुझे यहाँ पर जो भी चेंज करना है, जैसे भी चेंज करना है उसको मैं वैसे यहाँ पर चेंज वगैरह करके रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूँगी, तो वो पूरा एक्शन मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा। देन उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड पर, और नेक्स्ट वाली स्लाइड पर जाकर उसको आपको रन करना पड़ेगा, तो वो हमारा मैक्रोज रन हो जाएगा। मतलब वो जो प्रोसेस बार बार रिपीट करना था वो वाला हमारा टास्क ईजी हो जाता है। ये मैक्रोज का काम है। उसके लिए आपको दे रखे हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एंड एक्सेस द मैक्रोज थ्रू डेवलपर टैब और यूज़ Alt+F8। मतलब एक ये आपको दिखा रखा है कि अगर आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में जो भी आपके पास वर्जन है उसमें अगर मैक्रोज नहीं आ रहा ऑप्शन, तो आप Alt+F8 या फिर डेवलपर टैब पर जाकर उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एडिशनल टैब होता है डेवलपर टैब। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो लिखा है वाटरमार्क, पेज बॉर्डर एंड ब्रेक्स। वाटरमार्क, पेज बॉर्डर एंड ब्रेक्स, ये वाले जो ऑप्शन होते हैं ये हमारे डिज़ाइन टैब के अंदर होते हैं। वाटरमार्क, पेज बॉर्डर, और जो ब्रेक्स का ऑप्शन होता है ये होता है पेज लेआउट में, ठीक है। वाटरमार्क क्या होता है? ऐड टेक्स्ट और इमेजेस बिहाइंड द कंटेंट फाउंड इन डिज़ाइन टैब, नॉट इन द इंसर्ट टैब। फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियल और कंपनी लोगोस। जैसे आपने देखे होंगे हम आपको कोई भी शीट देते हैं तो उसके पीछे सॉफ्ट लाइन का वाटरमार्क होता है, तो वो क्या है? वो ओरिजिनलिटी शो कर रहा है उस डॉक्यूमेंट की कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है किसने बनाया, सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट ने बनाया। आपने अलग अलग वो देखे होंगे, लोगोस देखे होंगे, टी शर्ट होते हैं उसके ऊपर ब्रांड होता है, आपने बॉटल्स देखी होंगी उस पर कोका कोला का लोगो होता है, तो वो उन्होंने वाटरमार्क लगाए। पेज बॉर्डर, add decorative border around the page, customize styles, column and width and apply to the whole document। और breaks क्या होता है? जिसमें हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं, सेक्शन उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कवर वाटरमार्क का। अब लास्ट में आपके पास आगे ये वाले फीचर्स जो कि हैं एडवांस फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। यहाँ पर वाइल्ड कार्ड हमें लिखा है यूज स्पेशल कैरेक्टर्स टू फाइंड द पैटर्न्स। फॉर्मेट बेस्ड सर्च होती है, फाइंड टेक्स्ट विद स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। फाइंड पैराग्राफ, मार्क्स, टैब्स एंड पेज ब्रेक रिप्लेस्ड विद डिफरेंट स्पेशल। यहाँ पे जो दे रखा है हमें ये हमें 3 कीज़ का दे रखा है, जैसे कि एक तो स्पेस होता है, एक टैब की होती है
और एक एंटर। मतलब अगर हम इन 3 कीज़ को अगर प्रेस करोगे आप और शो एंड हाइड के फीचर पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग सिंबल्स दिखेंगे। जैसे कि स्पेस अगर प्रेस करते हैं तो डॉट डॉट दिखता है, टैब से ऐसे एरो एरो दिखता है, और एंटर के लिए एक अलग से यहाँ पर ऐसे कुछ सिंबल क्रिएट होकर आता है। तो ये हो गए आपके शो एंड हाइड की कीज़ जो हमें स्पेशल कैरेक्टर्स में दे रखे हैं। उसके बाद फॉर्मेट बेस्ड सर्च होती है कि आपने रिप्लेस करने है फॉर्मेटिंग को किसी अनदर वर्ड से। यूज़ स्पेशल कैरेक्टर्स टू फाइंड द पैटर्न्स, तो स्पेशल कैरेक्टर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कुछ इस तरीके के पैटर्न्स को फाइंड करना है। ये भी MS वर्ड के कौन से होते हैं, एडवांस फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस एंड फाइंड, इनके शॉर्टकट की क्या होती है फाइंड और रिप्लेस की? हाँ, फाइंड तो होता है ढूंढने के लिए, रिप्लेस होता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने के लिए। फाइंड की होती है कंट्रोल F और रिप्लेस की होती है कंट्रोल H। कंट्रोल H आप प्रेस करोगे तो रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा, और कंट्रोल F से भी डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर वर्ड लिख के आप उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कवर हो गया MS वर्ड का। अब आज की क्लास में तो अभी इतना हमारे पास इनफ टाइम नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्लास में एक्सेल को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।